नमस्कार। मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। आज मैं बात करना चाहूँगा नाम की। मेरे पास आने वाले काफ़ी सारे कॉल ऐसे भी होते हैं जिनमें वो पहली बात ये पूछते हैं कि हमें जन्म नामाक्षर ये मिला है, अब इससे हम क्या नाम रखें। और मेरा एक जो सबसे ऑनेस्ट जवाब होता है कि आप कोई भी नाम रख लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या नाम है जातक का। क्या नाम से उसके भाग्य पे कोई फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि अगर हम हार्डकोर ज्योतिष की बात करें, हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो कि परंपरागत वैदिक ज्योतिष है, उसके हिसाब से आपके प्रसिद्ध नाम का आपके भाग्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर नामाक्षर दिया क्यों जाता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है कि बहुत साल पहले, जिस समय बड़ी जो जनसंख्या थी वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तब ज्योतिषी के पास में लोग जाते थे, उनको कहते थे कि पंडित जी हमारे घर में बच्चा हुआ है। तो पंडित जी उसका टेवा बनाते थे, टेवा बना करके और उनको बता देते थे कि आपके बच्चे का ये नाम है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, हर एक चरण का एक नाम, एक नामाक्षर दिया हुआ है। अब क्या होता है कि आपको पंडित जी ने बता दिया है कि ये नामाक्षर है, इससे आप कोई भी नाम रख लीजिए। मान लीजिए कि किसी को दे दिया है कि आप म नाम से रखिए। अब माँ नाम से रखने पर ये होगा कि मोहन सिंह नाम रख दिया या मोहनलाल नाम रख दिया। अब क्या होता है कि पंडित जी को पता होता है कि भाई हमने ये सिंह राशि का जातक है। बहुत सालों बाद अब वो किसी ने कुंडली अपने पास में सुरक्षित नहीं रखी है, ना पंडित जी से बनवाई है, सिर्फ नामाक्षर रखा हुआ है। सिर्फ उसी पंडित जी के पास नहीं, किसी भी पंडित जी के पास में जाके वो कहेगा मेरा नाम मोहनलाल है, मेरा भी कैसा समय चल रहा है, तो उससे वो उनको पता चल जाएगा कि सिंह राशि का जातक है। तो पंडित जी उस सिंह राशि से जो करंट गोचर की स्थिति है उसको देख करके वो तुरंत बता सकते हैं कि अभी आपका ऐसा समय चल रहा है, आपको ये उपचार करने चाहिए, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो एक तरीके का ट्रिक शॉट था कि हाँ, आपको जन्म नामाक्षर से आपको पिन पॉइंट कर दिया जाता है कि हाँ, एक तरीके का टैग बना दिया जाता है आपका कि आप इस प्रकार की जातक हैं और आपको इस नाम के साथ में रहना है। कालांतर में स्थितियां बदली, हर एक को पहले सुविधा नहीं थी कि वो कुंडली बना सके। ये ज़्यादातर दरबारी संस्कृति का भाग था। बहुत ज़्यादा लोगों के पास में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो ज्योतिषी को एंगेज कर सके अपनी कुंडली बनाने के लिए। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, हमारे पास में कंप्यूटर है जहाँ पर कुछ सेकंडों के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट कुंडली बन जाती है, तो हमारे पास में वो बाध्यता नहीं रही है, हर कोई अपनी कुंडली पूरी डिटेल में बनवा सकता है। तो अब पंडित जी भी हर एक कुंडली को देख सकते हैं। तो अब वो बाध्यता नहीं है कि आपको जो जन्म नामाक्षर दिया जाए उसी से कुंडली बनाई जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी नाम से कुंडली बना लीजिए। हमारे गुरु जी हैं स्वामीनारायण जी, वो तो ये तक कहते हैं कि किसी भी जातक को अपने जो जन्म नामाक्षर है उसकी कुंडली बनानी भी नहीं चाहिए। इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं उनमें नाम का बड़ा महत्व होता है। ज्योतिष में भले ही इतना ना हो, लेकिन जब तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं तब वो उसके नाम के साथ में अगर उसकी राशि और उसका नक्षत्र का चरण अगर अटैच हो तो वो तांत्रिक प्रयोग ज़्यादा सटीकता से हो सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन जातकों को जन्म नामाक्षर मिल गया है वो सावधानी से ऐसा करें कि अपने जन्म नामाक्षर को टालते हुए कोई भी नाम रख लें। ये इसका मुख्य कारण है। अब दूसरा सवाल आता है कि नाम कौन सा रखा जाए। तो इसके लिए मेरी खुद की डेवलप की हुई कई थ्योरीज है। मैंने कहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसके नाम के दर्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं मिली है। फिर भी इसका एक मोटा अनुमान ये है कि ज़्यादातर जो नाम होते हैं, कि नाम क्यों रखे जाते हैं, ये भी एक बहुत सवाल है कि भाई किसी का नाम अमर रखा है। तो जहाँ जहाँ की हमारे पुराने कुछ दर्शन के लोगों ने कहा भी है कि अमर नाम रखने से कोई अमर नहीं हो जाता, और किसी का अगर धनपति नाम रख दिया जाए तो धनपति नहीं होगा। तो फिर नाम क्यों रखा जाता है, किसी का अमर नाम क्यों रखते हैं, किसी का लक्ष्मीदास नाम क्यों रखते हैं? यहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि नाम वास्तव में किसी भी पर्सनालिटी के
अंदर जो लैक्यूना है, जो एक कमी रह रही है, उसको पूरा करने का काम करता है। उसकी वो नाम और उसकी पर्सनैलिटी मिल करके उस जातक को एक पूर्णता प्रदान करते हैं। आपने खुद ने भी गौर किया होगा कि कई लोग होते हैं जो कि उनके नाम बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि किसी का नाम लक्ष्मण दास हो सकता है, किसी का नाम रामचंद्र वर्मा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपने परिवार के साथ में, अपने घर वालों के साथ में होते हैं, तब उस नाम के साथ में नहीं जाने जाते हैं। उन्हें कोई छोटा सा नाम, कोई राजू या लच्छू जैसा नाम दे दिया जाता है, क्योंकि एक परिवार के साथ में उसी की ही लय बनेगी। तो इसलिए वो जो राजू या लच्छू नाम है, वही वहाँ पर उसको पूरकता प्रदान करते हैं। और बाहर वो ऑफिशियली अपना कुछ भी नाम रख दे, बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो उनके प्रचलित नाम है वो तो कागजों में ही रह जाते हैं, और जो जो उन्होंने प्रसिद्ध नाम अपने रखने की कोशिश की है, जो अपने कागजों में नाम लिखवाया है, वो कागजों में ही रह जाता है और उनके कुछ और ही नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो वो उसका कारण सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि वो नाम वास्तव में उस पर्सनैलिटी को एक पूर्णता प्रदान करता है। तो आप चाहे नाम कुछ भी रखें, आपका नाम प्रसिद्ध वही होगा जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप होगा, जो आपके व्यक्तित्व को एक पूर्णता प्रदान करता होगा। तो इस बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रथम जन्म नामाक्षर ये है तो हमें कौन सा नाम रखना चाहिए। सहजता से जो आपके फ्लो में पहला नाम हो, वही आपको अपनी संतान का नाम रखना चाहिए, और वास्तव में वही उसकी व्यक्तित्व को पूर्ण करेगा, वही उसे प्रसिद्ध बनाएगा। आगे आने वाले वीडियोज में हम राशियों और उनके ग्रहों से संबंध के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।